नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे प्रसंग के ऊपर बात करेंगे जो टीवी सीरियल के अंदर, फिल्मों में और भी अन्य अन्य पत्रिकाओं के अंदर बताया जाता है। जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको यह पता चलेगा क्या हिंदू ग्रंथों में बताए गए राक्षस वास्तव में आदमियों का मांस खाया करते थे। हम जब कोई धार्मिक सीरियल देखते हैं या प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं जिसके ऊपर अलग अलग चित्रों वाली बच्चों के लिए पत्रिकाएं आती हैं, तो यह पढ़ने को मिलता है कि राक्षस या दानव या दैत्य या असुर नाम के जो जीव होते थे उनको दिखाया बहुत भयानक रूप से जाता है। वे राक्षस या दानव, उनके लिए ऐसा भी बताया जाता है कि वे कद काठी यानी शरीर से बहुत ही तगड़े थे। उनके सिर पर सींग होते थे, हाथों में बड़े बड़े हथियार लेकर वे आम लोगों में हाहाकार मचाया करते थे। इसके विपरीत जो ऋषि लोग होते थे वे शांत स्वभाव के दिखाए जाते हैं। वे हमेशा पूजा पाठ हवन आदि किया करते हैं। इस प्रकार से दो विपरीत चित्रण बताया जाता है। और ऐसा भी बताया जाता है राक्षस थे वो ऋषियों को मार देते थे, उनका खून इकट्ठा करते थे, उनको खा जाते थे। हम अक्सर दानवों या जो राक्षस दैत्य असुर, उनको असामाजिक असभ्य जीव की तरह ही जान पाते हैं। यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है, क्या वास्तव में राक्षस या दानव इतने असभ्य हुआ करते थे कि वे आदमियों को भी खा जाते थे। कुछ ऐसे राक्षस हुए हैं जिनका जिक्र महाकाव्य महाभारत में भी पढ़ने को मिलता है, रामायण में भी पढ़ने को मिलता है। ऐसे कुछ राक्षसों का पांडवों से युद्ध होने का भी बताया गया है। यहाँ तक भी लिखा गया है कि भीम ने कई राक्षसों को मारा भी था। इसके अलावा कई दैत्य राजा भी हुए हैं जिनके गुरु शुक्राचार्य हुआ करते थे। अगर ये राक्षस दानव या दैत्य इतने असभ्य थे, इतने अनसिविलाइज्ड थे, तो इनके परिवार में, इन्हीं के समाज में विभीषण, प्रहलाद, घटोत्कच आदि भी जन्मे हैं। यदि विस्तार से सनातन शास्त्रों का अध्ययन किया जाए तो मालूम चलता है कि दो प्रवृत्तियां, ये दो एट्रीब्यूट्स हैं जो आदमियों में पाई जाती हैं। उन दो प्रवृत्तियों को देवता या असुर नाम से समझाया गया है। कुछ कुछ लोगों में आसुरी प्रवृत्ति इतनी प्रबल होती है, आज भी और पहले भी थी, कि उनको भयानक राक्षस की संज्ञा दे दी गई। और कुछ इतने असभ्य रह गए कि वे सामान्य या सभ्य लोगों को देखते ही मार दिया करते थे। आज भी ऐसा है। क्या वे लोग वास्तव में इतने असभ्य थे? जहाँ एक तरफ भारतवर्ष में इतने महान महान ऋषि महर्षि थे, उनके अनेक गुरुकुल थे, फिर कुछ लोग जिनका एक बड़ा समाज था, वे लोग सभ्यता के दर्शन ही क्यों न कर पाए? इसका सरलतम विश्लेषण यह है कि ये दोनों प्रवृत्तियाँ एक दूसरे के विपरीत चलने वाली हैं और आसुरी प्रवृत्ति स्वयं में देवता प्रवृत्ति के विपरीत स्वभाव की ही होती है। इस वजह से जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के रहे, जो लोग आसुरी प्रवृत्ति की तरफ आकर्षित हुए, वे लोग सभ्यता से बहुत दूर रह गए। इसलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं देवता प्रवृत्ति को। इसमें क्या होता है कि तप से ज्ञान प्राप्त करने के सिद्धांत पर यह प्रवृत्ति आधारित है। तप का मतलब एक पैर पर खड़े होकर के सालों निकाल देना नहीं है, बल्कि चिंतन करना, मनन करना, शिक्षा प्राप्त करना, और ऐसा करते हुए लंबे समय तक संयम के साथ में शिक्षा प्राप्ति के लिए समय को निकालना। लोभ लालच से दूर रहकर अपने मन को एकाग्र करके इंद्रियों को नियंत्रण करना, सामाजिक और गुरुकुल के नियमों का कड़ाई से पालन करना, स्वयं को पूरी तरह से अनुशासन में रखकर शिक्षित होने का एक ही ध्येय को बनाए रखना। और शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य भी रहता क्या था? वह था आत्मसंयम, ब्रह्मचर्य व्रत, स्वाध्याय, अक्रोध यानी क्रोध को काबू में रखना, शौचम यानी अंतः और बाह्य दोनों तरह की पवित्रता को बनाए रखना, अहिंसा का पालन करना, अहिंसा के नियम में किसी भी जीव को, प्रगतिशील जीवन को नहीं रोकना। कोई भी जीवन जो कि आयु के हिसाब से बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, उसको नहीं रोकना। अचापलम करना, अचापलम मतलब प्रयास करते समय विचलित नहीं होना, और सत्य को स्वीकार करना और अध्यात्म की राह पर अग्रसर होना। देव प्रवृत्ति मूल रूप से आचरण को शुद्ध करने वाली कही जाती है, और इसी वृत्ति के कारण सनातन शास्त्रों को विश्व में पूजा जाता है कि सारे के सारे जो सनातन शास्त्र हैं वे इसी वृत्ति को बढ़ावा देते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत आसुरी वृत्ति का मानना है कि संसार का नियंत्रण किसी के हाथ में नहीं है, व्यक्ति खुद ही है।
आसुरी प्रवृत्ति विचार शून्यता के ऊपर है। इंद्रिय तृप्ति आसुरी प्रवृत्ति का मूल गुण और धर्म होता है। आसुरी प्रवृत्ति कभी भी काम वासना में तृप्त नहीं होती, उसकी काम वासना हमेशा एक समान रहती है। आसुरी प्रवृत्ति में काम वासना दिनों दिन बढ़ती रहती है। आसुरी प्रवृत्ति मद्यपान, स्त्री समागम, पर स्त्री समागम, ध्रुत क्रीड़ा यानी जुआ खेलना, मांसाहार के प्रति आसक्ति हमेशा रखती है। इसलिए आसुरी प्रवृत्ति वाला समाज वर्तमान में भी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही काम कर रहा है। वे लोग इसमें विश्वास ही नहीं रखते कि उनके हृदय में कोई साक्षी बैठा है जो छिपकर किए गए जा रहे जो पाप किए जाते हैं उनको देख रहा है। इन्हीं सब कारणों से आसुरी मनुष्य अपने प्रतियोगियों को भी अपना शत्रु मानता है। इनमें ईर्ष्या स्वभाव की पराकाष्ठा होती है कि वह ऐसा कर रहा है इसलिए मैं भी वैसा ही करूँगा। विचार शक्ति शून्य होने से वे लोग केवल शारीरिक बल को ही प्रधान मानने लगते हैं। वे किसी के भी सगे नहीं बनकर रह पाते और थोड़े से लाभ के लिए एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं। यही स्वभाव आसुरी लोगों को सभ्य होने से रोकता है, क्योंकि समाज की सभ्यता सामाजिक नियमों की पालन के अंतर्गत निवास करती है। जब कोई भी समाज नियमों को तोड़ने का विचार करता है तो उस काम को असभ्य काम ही माना जाता है। तो इस प्रकार से देवता प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति, ये दो प्रकार की प्रवृत्ति हुई। जब भी आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है तो वह प्रत्येक व्यक्ति की हत्या करके भी अपना उद्देश्य पूरा करने लग जाते हैं। तो इसी वजह से ऐसा मान लिया जा सकता है कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग मनुष्यों का मांस खा रहे हैं, मतलब मनुष्यों को इतनी तकलीफ दे दे करके धन कमा रहे हैं, अपना उद्देश्य साध रहे हैं कि वह उसका मांस खाने के बराबर ही हो गया। इन्हीं अंतर से और इन्हीं भेद की वजह से दैत्य, असुर, राक्षस या दानव का चित्रण बहुत भयावह किया जा रहा है। अभी भी किया जाता है और पहले भी उनको बहुत भयावह बताया गया है, क्योंकि समाज की सुंदरता में ऐसे लोग विश्वास करते ही नहीं हैं। इन देवता और आसुरी प्रवृत्ति में आसुरी वृत्ति है उसको अधम मानकर इतना नीचे गिरा हुआ दिखाया जाता है कि आने वाली संतति, जो आने वाली जनरेशन है, इन वृत्तियों के प्रति आकर्षित भूल करके भी ना हो। यह भी एक उद्देश्य है, क्योंकि भारतवर्ष में सामाजिक ताना बाना विश्व के सभ्य लोगों में प्रथम स्थान पर आता है। विश्वास हो जाता है कि भारतीय जो संस्कृति है हमेशा से खोजियों की भूमि रही है, कि जो इंडियन लैंड है ये सीकर्स का प्लेस है, बिलीवर्स का नहीं है कि जिसने जो बता दिया उसको मान लिया। कि हर समाज अपना अपना खोज करता है, सीकर्स है, ज्ञान को खोजना। हमारे पूर्वज हमेशा ज्ञान की खोज करते रहे, तभी हमारा समाज आज के युग में नियमों का पालन करने वाला एक उत्कृष्ट समाज बना है। तो इस समाज के अंदर कोई ऐसे तत्व होंगे जो कि इन नियमों का पालन ना करेंगे और सामाजिक नियमों से दूर रहेंगे, और जो सामाजिक नियमों को पालन करने वालों को अपना शत्रु मान करके उनकी हत्या तक करने का या उनके जीवन को नष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो वे दानव, राक्षस, असुर, दैत्य की श्रेणी में माने जाएंगे। फिर वे जितने बुरे बुरे व्यवहार करेंगे, जितना ज़्यादा वे अन्याय करेंगे, तो उसके हिसाब से उनका चित्रण बद से बदतर किया जाता रहेगा। तो इसी वजह से ऐसा चित्रण किया गया माना जा सकता है कि जो राक्षस थे, दैत्य थे, असुर थे, वे आदमियों का मांस खाया करते थे, जबकि मूल रूप से उनके अंदर आसुरी प्रवृत्ति थी। क्योंकि समाज की सभ्यता की निशानी जो है सामाजिक नियमों के पालना से ही है, वरना मनुष्य के लालच की कोई सीमा कभी नहीं रहती। आप किसी भी मनुष्य को पूरे विश्व का राजा भी बना देंगे तो भी उसके लालच की सीमा नहीं रहेगी। रात के समय जब वह आकाश में देखेगा तो उसको अलग अलग तारे, अलग अलग ग्रह दिखाई देंगे। उसके दिमाग में ऐसा आएगा कि कहीं और तारा जो धरती से भी बड़ा होगा, वहाँ का राजा मेरे से बड़ा होगा। इसलिए देव प्रवृत्ति जो होती है, देवता की जो वृत्ति होती है, वह सामाजिक नियमों में ज्ञान प्राप्त करने से, तप से, संयम से आती है। जो लोग इसको नहीं समझते वे लोग दैत्य, असुर, राक्षस या दानवों की प्रवृत्ति के माने जाते हैं। केवल यही कारण रहा होगा कि उनको ऐसे समाज के लोगों को भयावह दिखाया गया होगा, या उनके लिए एक चीज़ जोड़ दी गई होगी कि वे मनुष्यों का मांस खाते हैं। जबकि देखा जाए तो ऐसी वृत्ति, दोनों प्रकार की वृत्ति, अच्छी और बुरी, देवता और आसुरी, आज भी समाज के अंदर है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है और समझा है तो कृपया आप इस वीडियो के संदेश को अपने मित्रों, रिश्तेदारों, अपने जानकारों, सहयोगियों के साथ भी पहुंचाएं। और आपने इस वीडियो को देखने और सुनने में जो अपना बहुमूल्य समय का अंश दिया,
मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और आपको उसके लिए बार बार धन्यवाद देता हूँ।